Now let us discuss a complete, or you can say let us discuss a full-fledged example of extended ERD. In the case of ERD, हमने पूरी requirement से हमने सारी की सारी डिजाइन बनाए थे ताकि आपको पूरे का पूरा लाइफ साइकिल समझ आ जाए। उसी पैटर्न के ऊपर अब हम लेट अस डिस्कस अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड ERD यानी एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एज अ स्टेप नंबर 1 जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ सिनेरियो। तो इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि जो भी एक्सटेंडेड ERD बननी है वो भी एक्चुअली सिनेरियो से ही ड्राइव होनी है। यानी आपका सिनेरियो आपको बताएगा कि वेदर यू हैव अ रूम फॉर अप्लाइंग एक्सटेंडेड ERD कॉन्सेप्ट यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिवनेस के रूल्स अप्लाई करने हैं या नहीं करने। दीज रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द मेयर बेसिस ऑफ योर गट फीलिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है तो मुझे सुपर टाइप सब टाइप बना लेनी चाहिए, या नहीं लग रहा तो ना बनाए, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। योर डॉक्यूमेंटेड सिनेरियो विल ड्राइव द नीड फॉर योर डिसीजन कि आपने सुपर टाइप सब टाइप बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि सिनेरियो आपको लीड कर रहा है एक्चुअली। तो अब इस सिनेरियो को पढ़ता हूं मैं। इन अ HR सिस्टम यानी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज working in an organization, mainly full-time employee and part-time employee. Only full-time employee can avail the facility of loan. However, all the type of employees can apply for study leave, yeah, normal leave. Account department prepare the salary slip in the same way for all the employees. तो मैंने कोशिश ये की कि हमने अभी जो सुपर टाइप सब टाइप की एग्जांपल देखी थी एम्प्लॉयज की, उसी को मैंने अब कोशिश की है मैप करने की इनटू अ कंप्लीट ERD, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि जो सुपर टाइप सब टाइप बनती है वो आइसोलेशन में नहीं बनती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुपर टाइप सब टाइप बना के अलग रख लूं और मैं कहूं ये मेरी एक्सटेंडेड ERD है जिसमें सिर्फ सुपर टाइप सब टाइप है, और एक मेरी ERD है जिसमें सुपर टाइप सब टाइप नहीं है। ऐसी चीज नहीं है। दीज टू थिंग्स हैव टू वर्क टुगेदर। यानी अगर वो एक्सटेंडेड ERD है तो पहले वो ERD होगी, यानी उस पर पहले ERD के रूल्स अप्लाई होंगे, फिर वो ERD एक्सटेंड होगी। इसका नेम बता रहा है कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ ERD। तो नाउ अगेन I will try to show my proposed solution to which you guys should differ, and you should have at least 2 to 3 variations of your own solution to the same requirements. And believe me, there are more than 3 to 4 different solutions of the same scenario. ERD different हो सकती है लेकिन requirement change नहीं होंगी, requirement यही रहेंगी। तो my version of the solution is जो आपको भी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एम्प्लॉय की मैंने एक सुपर क्लास बना दी, उसके अंदर मैंने 2 सब टाइप बना दी, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने जानबूझ के भी छोड़ दिए क्योंकि एट्रीब्यूट्स वही थे जो हमने पहले लिखे हैं। जो चीज अब आपने यहां पे समझनी है वो ये है कि एम्प्लॉय के यानी जो सुपर क्लास है उसके अपने रिलेशनशिप्स हैं। यानी जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, द अकाउंट डिपार्टमेंट इज नॉट टॉकिंग टू पार्ट टाइम और फुल टाइम। रीजन हमारे सिनेरियो में लिखा हुआ है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो हर तरह के एम्प्लॉयज की सैलरी एक ही तरह से बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है ही डजंट केयर कि एम्प्लॉय फुल टाइम है पार्ट टाइम है, प्रोसेस वही है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एम्प्लॉय की एंटिटी से बात कर रहा है। अगेन जो एम्प्लॉय है यानी हर तरह का एम्प्लॉय मतलब फुल टाइम है या पार्ट टाइम है वो लीव्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब है कि अगेन लाइक इन द केस ऑफ अकाउंट्स, जो लीव्स हैं इट डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। तो अगेन वी डोंट नीड टू टॉक कि यार ये फुल टाइम एम्प्लॉय है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय है, खत्म। क्योंकि लीव की अप्रूवल के लिए यू डोंट नीड द टाइप ऑफ एम्प्लॉय हु इज अप्लाइंग फॉर द लीव। रीजन आपकी रिक्वायरमेंट ये कह रही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये कहती कि सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉय ही लीव के लिए अप्लाई कर सकता है तो फिर ये आंसर नहीं होता, फिर आंसर फर्क होता। लेकिन अभी क्योंकि हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हर तरह के एम्प्लॉय लोन के लिए या लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आई डोंट नीड टू केयर अबाउट एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि मुझे फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय के साथ अलग रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आई विल बी हैप्पी कि मैं एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूं, दिस इज इट। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि हमारे सिनेरियो में ये लिखा है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉय है सिर्फ वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब सिर्फ
फुल टाइम एम्प्लॉय के पास फैसिलिटी है टू अवेल द लोन, तो दैट मीन नाउ वी कैन नॉट मेक अ रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय सुपर एंटिटी। अब हमारा रिलेशनशिप बनेगा सब टाइप के साथ जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय है, यानी फुल टाइम की जो जो सब टाइप है, ये वाली सब टाइप जो है फुल टाइम की, सिर्फ इसका रिलेशनशिप बनेगा लोन के साथ। इसका मतलब ये है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं वो जाएंगे अब लोन एंटिटी में, ना कि अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय के। एंड सिंस दीज टू सब टाइप्स मीन सुपर टाइप एंड सब टाइप मीन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दे डोंट टॉक विद ईच अदर। तो जो लोन की एंटिटी है, यानी जो लोन की नॉर्मल एंटिटी है, उसको पता ही नहीं है पार्ट टाइम सब एंटिटी का। तो वी डोंट केयर कि आप, यानी लोन जो है वो फुल टाइम सब एंटिटी के साथ वैसे ही बात कर रहा है जैसे नॉर्मल एंटिटी के साथ बात करता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब फुल टाइम एम्प्लॉय के हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम उसके अंदर जो एम्प्लॉय की सुपर टाइप है उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे ऑब्वियसली फुल टाइम एम्प्लॉय में। तो आपको यहां पे सिर्फ ये आपको नजर आ रहा होगा कि सुपर टाइप सब टाइप इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल ईआरडी। बिल्कुल सब टाइप के भी अपने रिलेशनशिप्स हैं, हमारे केस में फुल टाइम के और लोन के, और सुपर टाइप के वैसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप हैं हमारे केस में एम्प्लॉय के लीव्स के साथ और एम्प्लॉय के अकाउंट्स के साथ। तो दीज सुपर टाइप सब टाइप आर जस्ट मेयर एडिशनल सब एंटिटी, और ये सारे की सारी चीजें वैसे ही अप्लाई होती हैं जो कि नॉर्मल ईआरडी में होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर इनहेरिटेंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस एंड बीइंग एग्जॉस्टिवनेस के रूल ऑन टॉप ऑफ इट अप्लाई हो जाते हैं।